अभी लाती हूँ। मैं घर का सारा काम अकेली करती हूँ। सारा दिन काम कर करके मैं बहुत थक जाती हूँ। अरे भाग्यवान, तुम चिंता क्यों करती हो? जब 3-3 बहुएं आएंगी तो तुम सारा दिन आराम ही करोगी और दहेज से भी तो घर भर जाएगा ना। हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। मैं अपने तीनों बेटे की शादी के बाद घर में राज करूंगी, राज। और एक वो आपका भाई सुभाष है, उसकी तो 3-3 बेटियां हैं। तीनों बेटे की शादी में दहेज दे दे के कंगाल हो जाएगा वो तो। आखिरकार लेके कहाँ से आएगा वो इतना दहेज अपनी 3-3 बेटियों के लिए? अरे भाग्यवान, वो तो बेवकूफ है। मैंने उससे कहा था कि सोनोग्राफी करवा ले, उसमें यदि पता चलता है कि लड़की है तो उसे गिरवा दे, लेकिन वो है कि उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे वो थोड़ा सा ज्ञान हमसे ही ले लेता। हमने तो अल्ट्रासाउंड करवा के यदि उसमें बेटी है तो इसे गिरवा दी थी, और आज देखो हमें 3-3 बेटे हैं, 3-3। अरे हाँ, वो तो पागल है, उसे कुछ नहीं पता। अरे भाग्यवान, वो तो कहता है कि लड़कियां माँ लक्ष्मी का रूप होती हैं। अरे तो फिर 3-3 लक्ष्मियां घर में होते हुए भी वो गरीब क्यों है? 3-3 लक्ष्मी है उसके घर में, फिर भी है तो गरीब ही ना। अरे भाग्यवान, छोड़ो उसे कहाँ इतनी समझ है। यदि उसे थोड़ी बहुत समझ होती तो हमारे यहाँ इतने कम दामों में काम थोड़ी ना करता वो। अरे जाने दीजिए, छोड़िए उन्हें, हमें क्या, अपना काम वो जाने। चलो हम अपना काम देखते हैं। देखिए, अब नवरात्रि आ रही है तो घर में माँ दुर्गा की स्थापना करनी है। तो इस बार भी हम लोग हमेशा की तरह माँ दुर्गा के पूरे नवरात्रे करेंगे, वो भी सच्चे मन से। देखिए, आज आते समय बाजार से पूजा के लिए सामान भी लेके आना। घर में सारा पूजा का सामान समाप्त हो गया है। और हाँ, घर में कोई फल भी नहीं है तो आते समय फल भी लेकर आना बाजार से। अरे सरिता, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। लेकिन रुको, कोई नहीं, मैं भैया से पैसे उधार लेके मार्केट से सारा सामान ले आऊंगा। माँ दुर्गा की पूजा का भी सामान और तुम्हारे लिए फल फ्रूट भी आते समय मैं जरूर लेकर आऊंगा। ठीक है जी, जैसे आपको ठीक लगे वैसा कीजिए। ठीक है, फिर चलता हूँ। अब मैं जाता हूँ भैया के पास कुछ पैसे उधार लेने के लिए। अरे भैया, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मुझे बाजार से कुछ सामान लेकर आना है। आजकल वो नवरात्रि चल रहे हैं ना, तो माँ दुर्गा के लिए पूजा की सामग्री लेके आनी है और कुछ घर के लिए भी सामान लेकर आना है। तो भैया, आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। अभी मेरे घर में कोई भी सामान नहीं है, तो प्लीज भैया आप मना मत कीजिए, मुझे पैसे उधार दे दीजिए। अरे भाई, यहाँ क्या है? एक काम करो, चलो पहले खेतों में चलते हैं और चावल की फसल काट के आते हैं, बाद में पैसे ले लेना। पैसे कहीं भागे थोड़ी ना जा रहे हैं। ठीक है भैया, जैसे आपको ठीक लगे। चलिए पहले खेत में चलते हैं, चावल काट के आते हैं। अरे, ये इतने सारे इकट्ठे कुत्ते यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और देखो, ये सभी कुत्ते कैसे भौंक रहे हैं। और ये क्या? यहाँ से तो किसी बच्चे की रोने की भी आवाज आ रही है। हाँ भैया, ये आवाज तो एक छोटे बच्चे की रोने की आ रही है। चलो पास में जाकर देखते हैं। अरे भैया, ये तो एक बच्ची है। भैया, मुझे लग रहा है कोई इस बच्ची को यहाँ पर छोड़ के गया है। अभी तो हमने उन कुत्तों को यहाँ से भगा दिया है। यदि हम इस बच्ची को यहीं पर छोड़ के चले जाएंगे तो वो कुत्ते इस बच्ची को नोच खाएंगे भैया। अरे बेवकूफ, यहाँ से चुपचाप निकल ले। तुझे क्या करना है इन सब से? और वैसे भी अब तेरे नवरात्र चल रहे हैं। अभी तो तेरे नवरात्र के उपवास चल रहे हैं और वैसे भी इस बच्ची का खून बह रहा है, खून। तू इस बच्ची को छूकर अपवित्र हो जाएगा। अरे भैया, मेरे तो चलो नवरात्र चल रहे हैं, लेकिन
लेकिन इस बच्ची को आप ही उठा लो, कम से कम इस बच्ची की जान तो बच जाएगी। यदि हम इस बच्ची को यहीं छोड़ देंगे तो अभी तो हमने उन कुत्तों को यहाँ से भगा दिया है, अभी थोड़ी देर में वो कुत्ते दोबारा यहाँ पे आके इस बच्ची को नोच खाएंगे। इसलिए भैया आप इस बच्ची को उठा लीजिए। अरे मैंने क्या तुम्हारी तरह दुनिया भर का ठेका लेके रखा है? भैया तो यहाँ से चले गए हैं, अब एक काम करता हूँ, इस बच्ची को मैं ही उठा लेता हूँ। हे भगवान, इस बच्ची को देखो कितनी चोट आई है। मैं इस बच्ची को अभी अपने घर लेकर जाता हूँ ताकि मैं इसकी मलहम पट्टी आराम से कर सकूँ। कोई बात नहीं जी, जहाँ हमारी 3 बेटियाँ बड़ी हो रही हैं, वहीं उनके साथ ये भी रहेगी। हम तो पहले से ही इतने ज्यादा गरीब हैं, इससे ज्यादा गरीबी और कहाँ से आएगी हमारे घर में। आज ना ही तो पूजा की सामग्री आई है और ना ही फल, तो आज का काम कैसे चलेगा? आज हम लोग क्या खाएंगे? सरिता, मैं भैया के पास पैसे मांगने के लिए ही गया था उनके घर पे, लेकिन भैया ने कहा कि चलो पहले खेत में काम कर लेते हैं, उसके बाद में ही पैसा दूंगा मैं तुम्हें। तब तक मुझे रास्ते में यह बच्ची मिल गई, लेकिन अब हम लोग पूजा कैसे करेंगे? चलो कोई नहीं, आज हम मैया से क्षमा मांग लेंगे। आज हमारे पास जो सामग्री है उसी से हम पूजा कर लेते हैं। चलो, हमने पूजा तो जो भी घर में थोड़ी बहुत सामग्री थी उससे कर ली, लेकिन अब हम फलाहार कैसे करेंगे? आज तो हमें सारा दिन भूखा ही रहना पड़ेगा। अरे भाई कौन है? रुको आता हूँ मैं। जी आप कौन हो? जी मैं आपके लिए फल लेकर आया हूँ। लेकिन जी मैंने तो आपसे कोई फल नहीं मंगवाए थे। जी लेकिन हमें तो आपके यहाँ फल देने का ऑर्डर आया है, ये लीजिए। लेकिन मैंने तो इन फलों के आपको पैसे भी नहीं दिए। अरे भाई साहब, मुझे इन फलों के पैसे मिल चुके हैं। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आखिरकार ये हो क्या रहा है? अभी एक आदमी आया था जो कि फल देकर गया है और दूसरा आदमी आया है जो कि पूजा का सामान देकर गया है। आखिरकार ये हमारे घर में हो क्या रहा है सरिता? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिरकार ये सब हो क्या रहा है और ये सब कौन कर रहा है? सरिता, ये सब तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि ये सब मैया की ही कृपा है। हे भगवान, ये मुझे तो किस जन्म की सजा दे रहा है? इस समय हम सभी लोग कहाँ जाएंगे? मेरा सारा घर जल गया है, सारा घर जलकर राख हो गया है। अब हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। चलो हम सब सुभाष के घर चलते हैं। सुभाष सबकी मदद करता है, वो हमारी भी मदद जरूर करेगा। भाई, मेरा सारा घर जल के राख हो गया है, क्या तुम हमें अपने घर में थोड़ी सी जगह दोगे? हाँ भैया, क्यों नहीं, ये भी तो आपका ही घर है, आप जितने दिन चाहो उतने दिन इस घर में रह सकते हो। ये सुभाष इतना खुशहाल कब से हो गया? इन सब का पता तो मैं लगा कर ही रहूंगा। ये क्या मैंने सपना देखा या फिर ये हकीकत है? ये छोटी सी बच्ची बड़ी होके माँ दुर्गा का रूप धारण कर रही है और यह जब भी अपना हाथ आशीर्वाद के लिए उठा रही है तो कभी पैसे का ढेर लग रहा है तो कभी घर में कपड़े और मिठाइयों का ढेर लग रहा है। नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं चुपचाप यहीं सो जाता हूँ। अरे ये क्या, घर में इतने सारे फल और मिठाइयाँ, ये सब कहाँ से आए? और ये क्या, कितना सारा खाने पीने का सामान और अलमारियाँ भी सारी कपड़ों से भरी हुई है। मुझे पता है ये सब देवी माँ की कृपा है। जय हो देवी मैया की, जय हो। मुझे पता है ये बच्ची नहीं, क्योंकि रात के समय में यह बच्ची एक देवी का रूप धारण करती है और सुभाष के घर में कुछ ना कुछ देती रहती है। देखो हम लोग कितने गरीब थे और जिस दिन से ये बच्ची हमारी जिंदगी में आई है उस दिन से हम लोग अमीर ही होते जा रहे हैं। हाँ जी, ये तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये सब तो माता रानी की कृपा है हम पे। हे मैया, मैंने आपको पहचान लिया है, मैंने आपको पहचान लिया है। हे मैया, मुझे भी आप अपना थोड़ा सा आशीर्वाद दे दो। सुभाष, तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है, तुम कन्या
बावजूद भी उसने एक अनाथ लड़की को उठाया और अपने घर लेके आया। उसने अच्छे तरीके से देखभाल की, उसका अच्छे से पालन पोषण किया। बस उसी का फल सुभाष को मिल रहा है। और हाँ, तुम यहाँ से चले जाओ, अब तुम्हारा जला हुआ घर पहले के जैसा हो गया है। अब तुम्हें सुभाष के जैसा कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले अपने मन के अंदर दया का भाव उत्पन्न करो और सभी लोगों में संदेश फैलाओ कि कन्याओं की हत्या ना करें, उनको पेट में ही खत्म ना करें। नवरात्रि में उनकी सच्ची पूजा यही है। मैं ऐसा ही करूँगा देवी मैया। मैं यही संदेश सभी लोगों को दूंगा कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं हैं। उनकी हत्या ना करें, बेटियों का सम्मान करें। मैं अपने पूरे परिवार के साथ अपने घर में चला जाता हूँ। सुनो, अब सुभाष की तरह हम भी नवरात्रि में देवी मैया की पूजा किया करेंगे। ठीक है जी, जैसा आपको ठीक लगे। देखो, सुभाष पहले कितना गरीब था, लेकिन आज वो इतना अमीर हो गया है कि उसकी गिनती गिने चुने अमीर आदमियों में से होने लगी है। अब हमें भी समाज में परिवर्तन लाने के लिए सभी की मदद करनी होगी और सभी की लड़कियों के प्रति सोच बदलनी होगी। हाय गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लड़कियां कभी भी लड़कों से कम नहीं होती हैं। उन्हें भी समाज में वही सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए जो कि लड़कों को मिलता है। स्त्री भ्रूण हत्या का हमेशा ही विरोध करना चाहिए। यदि लड़का घर का दीपक है तो लड़की भी तो घर की रोशनी होती है। आप सभी को आज की हमारी यह कहानी कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। यदि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से जाकर सब्सक्राइब करें। आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए।